देखिए, आज हम बात करेंगे प्रारूप समिति के बारे में। ठीक है, उस दिन पढ़ाया गया था आपको, जो भी पढ़ाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। समिति का मतलब होता है कई सदस्यों का समूह, यानी ग्रुप। ठीक है, उसको बोलते हैं समिति बनाते हैं, जो उस कार्य को करने के लिए कंफर्टेबल हो। उस कार्य को, भाई कई लोगों का सहयोग होगा, कई लोगों का उसमें माइंड लगेगा, दिमाग लगेगा, तो उस कार्य को आसानी से किया जा सकता है। तो वही प्रारूप समिति बनाया गया था, यानी संविधान का एक मसौदा तैयार करने के लिए। हम ये भी कह सकते हैं संविधान का एक मॉडल तैयार करने के लिए किया गया था, ताकि क्या हो, अच्छी तरीके से क्या किया जा सके। जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी, इस तरीके से आप समझ के चलिएगा कि जितने भी लोग थे संविधान सभा में कुल कितने लोग थे? करीब 200 लोग थे। 200 से ज़्यादा लोग थे, 200 से अधिक लोग थे। सारे 70 सीटें जो मिला था, किसको मिला था? 70-73 सीटें मिला था, मुस्लिम लीग को मिला था। और क्या था? 15, यहाँ पर 200 कुल मिलाकर 223 सीटें इसको मिला था। ठीक है, 15 सीटें इंडिपेंडेंट था और 208 सीटें यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला था, INS को मिला था। तो यही तो बात था। तो बात कर लेते हैं फटाफट करके। संविधान प्रारूप समिति, पहला हेडिंग डालिएगा प्रारूप समिति। देखिए, प्रारूप समिति, केवल इतना आप पूरा याद नहीं करना है, केवल जो जो इम्पॉर्टेंट हो वही याद किया जाता, सारी बातों को नहीं याद किया जाता। अभी हम समझा देंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा ये बात, इसमें कोई भूलने वाला नहीं। प्रारूप समिति का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो होता है, इसका कार्य क्या होता है? ड्राफ्ट तैयार करना, यानी संविधान का मसौदा तैयार करना। भी तमाम अनुच्छेद हैं, तमाम नियम कानून हैं, उन नियम कानून को कहीं लिखेंगे अच्छी तरीके से, हैं, कहीं से ले जाकर जोड़ेंगे, कंपाइल करेंगे ना, उसको ले जाकर जोड़ेंगे, कहाँ पर रखना है, कैसे कहाँ पर जोड़ना है, कैसे कहाँ पर अलग अलग संविधानों से स्टडी करने के बाद एक मसौदा तैयार करना। फिर उसके बाद क्या करना, उसको ले जाकर सबको दिखाना कि भाई देखिए इसमें कोई गलती हो तो बताइए। तो उसका गठन हुआ था 29/8/1947 को। क्या किया गया? इसका गठन किया गया कि आप इन लोगों का कार्य था कि संविधान को अच्छी तरीके से बनाना, यानी ड्राफ्ट तैयार करना, उसको लोगों को दिखाना, कोई कमियां हो तो उसको संशोधित करना। इस कमेटी का जो गठन हो गया था, तो आप कहने का मतलब इसमें कितने सदस्य थे? इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। जो मुख्य थे, जो समिति का निर्माण हुआ, 7 सदस्य थे। फटाफट एक एक का नाम हम फटाफट करते हैं। सबसे पहले थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। दूसरे आप क्या थे? दूसरे एक एन गोपाला स्वामी हुए, वो भी थे। एन गोपाला स्वामी थे। अयंगर इनका नाम था, अयंगर एक हुए। तीसरे एक आपके हुए अल्लादी कृष्णा, अल्लादी इनका नाम था, अल्लादी कृष्णाम स्वामी नाम था। इनका नाम था गोपाला स्वामी, उनका नाम था कृष्णाम स्वामी। स्वामी अय्यर इनका नाम था। ठीक है, एक और हुए, तीसरे हो गए। चौथे एक इनका नाम था KM मुंशी। अल्लादी कृष्णाम स्वामी हो गया। KM मुंशी एक नाम था, डॉक्टर KM मुंशी नाम था, मुंशी थे। एक थे मतलब कि सादुल्ला साहब थे। एक थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इनका क्या है? सैयद मोहम्मद MD सादुल्ला थे। एक ये थे सादुल्ला। इसको देखिए, सादुल्ला देखिए दो प्रकार से, कुछ लोग सादुल्ला इस तरीके से लिखते हैं, एक होता है सादुल्ला। तो ये SAA कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों दिक्कत है। सादुल्ला, तो ये सैयद सादुल्ला हो गए। एक क्या थे? एक आपके थे सादुल्ला साहब हो गए, एक और थे माधव करके थे। एक क्या थे? माधवा KM माधवा इनका कुछ नाम था, एन माधवा इनका नाम था, शायद एन माधवा। इसको आप कर लीजिएगा। एक आपका अगले वाले थे, या माधवा के बाद हम कह सकते हैं TT कृष्णामचारी।
टीटी कृष्णाचार्य, इनका नाम था टीटी कृष्णाचार्य, कृष्णाचार्य इनका नाम था। तो एक कुल मिलाकर मेजर 7 लोगों को इसको अपने कॉपी में लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद थे ये 2 लोग जो थे, ये 2 लोग भाई 2 लोग थे, एक आपके थे एक थे मित्तर साहब थे, उनकी डेथ हो गई थी, बीएल मित्तर थे, इनकी डेथ हो गई थी, बीएल मित्तर नहीं, स्वास्थ्य कारणों से मित्तर थे। इनको क्या कर दिया, इनके स्थान पर ये आए थे, ठीक है, एन माधव करके आए थे। और एक और थे जिनका नाम था खेतन साहब थे, डीपी खेतन नाम था इनका, खेतन करके थे। इनकी मृत्यु हो गई थी, क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गया था। तो उसके बाद क्या था, टीटी कृष्णाचार्य को जगह दे दिया गया। तो एक कहने का मतलब इस 7 लोग, ये तो इंपॉर्टेंट है, 7 लोगों को हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जब ये तैयार हो गया, ड्राफ्ट तैयार कर गए, 7 लोगों ने मिलकर ड्राफ्ट मसौदा तैयार किया। उस मसौदे को फिर क्या किया गया जानते हो, फिर मसौदे को क्या किया गया, प्रकाशित किया गया, इस पर काफी बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से लिखा गया। लिखने के बाद क्या कर दिया गया, उसको प्रकाशित कर दिया गया। भैया सब पढ़िए, इसमें कोई कमी हो। जब प्रकाशित किया गया, बढ़िया पेपर में गया, सबके पास दिखाई पड़ा सबको। तो इस नाम को अपना नोट आउट कर लेना पुश करके। तो अब देखते हैं फिर क्या हुआ, आगे की बात क्या हुई। 1948 में इसको क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया गया। लोगों को अलग अलग छोटी छोटी बुकें बनाई गई होंगी, उसको बांटा गया होगा, या फिर जो भी उस समय के पेपर रहा होगा, अखबार रहा होगा, उसमें प्रकाशित, उसमें छापा गया होगा, प्रकाशित किया गया होगा। लोग उसको पढ़ें और उस पर अपना अपना सुझाव दें। भाई अगर कोई कमी होगा तो उस कमी को संशोधन किया जाएगा, बस यही आपका काम किया गया था। 8 महीने का समय दिया गया था, 1948 में प्रकाशित किया गया। और 8 माह का समय दिया गया था, याद रखना, 8 माह का समय दिया गया था। भाई जो भी कमियां तो हर इंसान से होती हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी कमियां भी होंगी, उस कमियों का हम क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। इसी के लिए क्या किया गया था। उसके बाद क्या किया गया, 1948 में अक्टूबर 1948 की बात है। अक्टूबर हम लिखेंगे, अक्टूबर 1948, यानी कहने का मतलब हम कहेंगे 10वां महीना, 9 अक्टूबर, नवंबर दिसंबर यानी 10वां महीना। और 1948 को, यानी अक्टूबर की बात है, 1948 को, यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर इसको क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। दूसरी बात, प्रकाशित किया गया, इसमें संशोधन किया गया कुछ सूचनाओं को, यानी कुछ लोग सूचना अपना दिए और किए, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारी आलोचनाओं को झेलना पड़ा, उसमें बहुत सारी शिकायतों को झेलना पड़ा। उसके बाद फिर दोबारा प्रकाशित हुए 1948 में, यानी 10 अक्टूबर 1948 में दोबारा प्रकाशित हुआ। वही मतलब शुरुआत में एक बार प्रकाशित हो गया था, 1948 की स्टार्टिंग में एक बार प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 1948 में फिर प्रकाशित किया गया इसको, 10 यानी 10 लिखा है, ये आपका मंथ है, 1948 से प्रकाशित फिर किया गया। तो भाई क्यों प्रकाशित किया गया, दोबारा प्रकाशित किया गया, लोगों की आलोचनाओं को झेलना पड़ा, लोगों की तमाम कमियां उसमें थी, उसको भी सुधारना पड़ा। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1948 को फिर से प्रकाशित कर दिया गया, 1949 फिर से प्रकाशित कर दिया गया, याद रखना, फिर से प्रकाशित किया गया। फिर आखिर हुआ क्या, आगे की बात कर रहे हैं। जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल मिलाकर उस पर तैयार करने के बाद 6 माह में, कम से कम समय में, इस दौरान कुल मिलाकर 141 बैठकें हुई। जो तैयार हुआ उस पर डिस्कशन हुआ, बात संवाद हुआ, यानी सब बैठक पे बैठक, यानी 6 माह में 141, 6 माह में कितना दिन होता है, 180 दिन, 3 6 18 180 दिन। तो कुल मिलाकर 141 बैठक भी हुआ, 141 बैठक हुआ और चर्चा किया गया आपस में। सभी लोग, जो सैकड़ों लोग थे, यानी 223 लोग थे, सब एक दूसरे से डिस्कशन किए, भाई कहाँ पर क्या है। तो सारी लोगों को बात, 208 क्या थे, 208 सदस्य जो थे मुख्य सदस्य थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 15 थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, फ्री थे वो, ठीक है, फ्री सदस्य थे वो, इंडिपेंडेंट सदस्य थे, मेंबर थे। और उसके बाद क्या थे, तो 73 उनसे कोई मतलब नहीं था। संविधान जब बन रहा था तो देश का विभाजन तो 1947 में हो गया था, 1947 के बाद देश में संविधान होना चाहिए, ये सब बात हुआ। तो 73 सीट लेकर वो तो अलग हो गए थे, वो अपने यहाँ संविधान बनाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ का संविधान कैसे होगा इसका डिसीजन लिया गया था। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू इनको कहा जाता है, नेहरू, पीटी नेहरू।
पीटी नेहरू साहब थे, इन्होंने अपना सब कुछ वो किया था। तो ये सारी बातें हो गई थी। अब अगले वाले टॉपिक में छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा और छोटे छोटे वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से आप देख लेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मुझे विश्वास है कि तो अभी हम शुरुआत किए हैं, आगे फ्यूचर में जो भी होगा इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।